A very good morning to all the class 10 students. I hope you're studying very hard at home and everyone you're doing very well and at the same time you're going through the video. Okay, in the last class we were dealing on the types of farming. Okay, types of farming. We have seen about the primitive sustenance farming. तो लास्ट क्लास में हम लोग देख चुका है प्रिमिटिव सस्टेनेंस फार्मिंग क्या है. इसको अलग नाम से चूनिंग का नाम से जाना जाता है इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड इन डिफरेंट स्टेट्स इट इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम्स. और इसको स्लैश एंड बर्न फार्मिंग भी बोला जाता है. तो प्रिमिटिव सस्टेनेंस इन ए ब्रीफ हम फिर से बता रहा है. ये ऐसा टाइप ऑफ फार्मिंग माना जाता है जिसमें सिंपल टूल्स लेके हम लोग एक छोटा सा खेत में स्मॉल पैच ऑफ लैंड में हम लोग कल्टीवेट करता है. और ज़्यादातर हम लोग वहाँ कल्टीवेट करता है इन ऑर्डर टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द फैमिली. हम लोगों का फैमिली का हम लोग खेत करता है विद बाय यूजिंग सिंपल टूल्स. और इस एग्रीकल्चर में हम लोग फुल्ली डिपेंडेंट ऑन नेचर फॉर द सॉइल फर्टिलिटी और बहुत सारा कंडीशन सॉइल के लिए क्या क्या चाहिए वो सब कुछ नेचर पर डिपेंडेंट है. और सॉइल का फर्टिलिटी के लिए भी और मानसून रेन भी सब कुछ नेचर पर डिपेंडेंट होता है. ये सबसे ऑल टाइप ऑफ फार्मिंग माना जाता है दुनिया का. तो इसको स्लैश एंड बर्न का नाम से भी जाना जाता है, एग्रीकल्चर बोला जाता है क्योंकि फार्मर्स लोग इसको शिफ्टिंग का नाम से भी जाना जाता है. बिकॉज फार्मर ऑलवेज कीप ऑन शिफ्टिंग. अगर एक साल यहाँ खेत किया है तो अगले साल ये सॉइल को ऐसा ही छोड़ देगा ये एरिया को और वहाँ फिर से फॉरेस्ट मीन्स दोबारा फॉरेस्ट मीन्स ग्रो होने लगेंगे वो लोग. इसलिए वन प्लेस टू अनदर शिफ्ट करता रहता है मीन्स एग्री कल्टिवेट करने के लिए. इसलिए इसको शिफ्टिंग का नाम से भी जाना जाता है. तो वो लोग ऐसा ही खेत करके छोड़ देता है सॉइल को अपना फर्टिलिटी गेन करने के लिए वो लोग ऐसा छोड़ देता है. तो ये एग्रीकल्चर ज़्यादातर किया जाता है in order to meet the requirements or needs of the family. और यहाँ कोई भी मॉडर्न इनपुट्स यूज़ नहीं करता है, बायोकेमिकल और फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करता है. इसको अलग स्टेट में अलग नाम से मैंने बताया है. और इसको ऐसा मीन्स स्मॉल पेज ऑफ फार्मर लोग उसको जितना भी फॉरेस्ट है उसको क्लियर करता है. इसके बाद उसको ऐसा ही मीन्स फॉर फ्यू मंथ्स वो लोग ऐसा रख देता है. इसके बाद वो जो उन लोगों ने जंगल साफ किया है उसको ऐसा मीन्स 1 मंथ के लिए रख देता है सनलाइट में. इसके बाद वो जंगल को वो लोग बर्न कर देता है और इसके बाद वो उस स्मॉल पैच ऑफ लैंड में वो लोग खेत करता है. इसलिए स्लैश एंड बर्न का नाम से भी जाना जाता है. Then today we'll see about that is second types of farming, that is intensive sustenance farming. Okay, intensive thought will be dealing on the second types of farming. First type of farming हम लोग देख चुका है primitive sustenance फार्मिंग और वो फार्मिंग कैसा होता है. और जैसे मैंने बोला है उसका बारे में ब्रीफ में ये ज़्यादातर लेबर हायर नहीं करता है. इन प्रिमिटिव सस्टेनेंस फार्मिंग में ज़्यादातर लेबर होता है, अपना फैमिली मेम्बर्स लोग सब लोग काम करता है. कम्युनिटी हैज़ ए होल जैसे मैंने कल एग्जाम्पल दिया था. तो हम लोग सेकेंड टाइप्स ऑफ फार्मिंग देखेंगे, इंटेंसिव सस्टेनेंस फार्मिंग. इंटेंसिव मीन्स putting pressure on the land, intensive. Okay, the second type of farming is intensive sustenance farming. Intensive means highly concentrated बहुत to a great extent
मीन्स हाईली कॉन्सेंट्रेटेड टाइप्स ऑफ फार्मिंग माना जाता है इसको, इसलिए इंटेंस हाईली कॉन्सेंट्रेटेड टाइप्स ऑफ फार्मिंग, बहुत मीन्स डिमांड या टू ए ग्रेट एक्सटेंट मीन्स प्रेशर देता है जमीन पर। तो इंटेंसिव सस्टेनेंस फार्मिंग क्या है, लेट्स सी। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। और ये इंटेंसिव सस्टेनेंस फार्मिंग इसको ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सस्टेनेंस फार्मिंग माना जाता है। तो ये टाइप्स, ऐसा टाइप्स ऑफ फार्मिंग ये प्रैक्टिस होता है इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन। और ये टाइप्स ऑफ फार्मिंग आपको मिलेगा ज़्यादातर जहाँ पर हाई पॉपुलेशन है और ज़मीन पर बहुत प्रेशर देता है। तो ऐसा टाइप्स ऑफ फार्मिंग उस जगह पर प्रैक्टिस किया जाता है, उस एरिया में जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत हाई है और ज़मीन पर बहुत प्रेशर देता है। इट इज़ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग। और ये लेबर इंटेंसिव फार्मिंग बोला जाता है क्योंकि इसमें लेबर ज़्यादातर हम लोगों को चाहिए। वेयर हाई डोसेस ऑफ inputs and irrigation are used for obtaining higher production। और ये लेबर इंटेंसिव फार्मिंग माना जाता है, इसमें लेबर हायर करना पड़ता है। जैसा कि प्रिमिटिव सस्टेनेंस फार्मिंग जैसा नहीं है, उसमें लेबर हायर नहीं किया जाता है, लेकिन इसमें हम लोग लेबर को हायर करना पड़ता है। और इसमें ज़्यादातर हाई डोसेस ऑफ बायोकेमिकल मीन्स हम लोग यूज़ करता है। इसमें फर्टिलाइज़र और केमिकल्स, बायोकेमिकल्स इनपुट्स बहुत हम लोग यूज़ करता है इस टाइप्स ऑफ फार्मिंग में। ऐसे टाइप्स ऑफ फार्मिंग हम लोग बायोकेमिकल्स बहुत यूज़ करता है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस मोर। और ज़्यादातर हम लोग इरिगेशन को इसी पर्पज से करता है कि वो हायर प्रोडक्शन करने के लिए हम लोग ज़्यादातर ये टाइप्स ऑफ फार्मिंग को किया जाता है। तो कैन यू नेम सम ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया वेयर सच फार्मिंग इज प्रैक्टिस। तो आप लोग को ढूंढना है इंडिया में कौन सा स्टेट ऐसा फार्मिंग प्रैक्टिस किया जाता है, इंटेंसिव सस्टेनेंस फार्मिंग। तो जैसे मैंने बोला है इंटेंसिव सस्टेनेंस फार्मिंग उस फार्मिंग को बोला जाता है जिसमें उस जगह में किया जाता है जिसमें हाई पॉपुलेशन है और ज़्यादातर ज़मीन पर प्रेशर देता है, मीन्स ज़्यादा प्रेशर देता है ज़मीन पर इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस मोर। और ये लेबर इंटेंसिव फार्मिंग माना जाता है, इसमें लेबर का हायर करना पड़ता है लेबर को। और इसमें बहुत सारा बायोकेमिकल्स इनपुट्स यूज़ किया जाता है इस टाइप ऑफ फार्मिंग में। और इरिगेशन हम लोग या कल्टीवेशन करता है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस मोर। हम लोग मोर प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग इसी एम से हम लोग कल्टीवेशन करता है ये इंटेंसिव सस्टेनेंस फार्मिंग में। देन the right of inheritance leading to the division of land among successive generations has rendered landholding size uneconomical. The farmers continue to take maximum output from the limited land in the absence of alternative source of livelihood। तो इस जमीन में ज़्यादा प्रेशर देता है, मीन्स प्रोडक्शन या प्रोड्यूस मीन्स मोर प्रोड्यूस करने के लिए ज़मीन पर हाई प्रेशर दिया जाता है। तो हम लोगों का जैसा सिस्टम है थाउ द राइट ऑफ इनहेरिटेंस, जो राइट ऑफ इनहेरिटेंस मीन्स जो प्रॉपर्टी हम लोग जो क्लेम करता है, जैसा कि एग्जांपल लेट मी गिव यू फ्यू एग्जांपल अबाउट दिस। जैसा कि हम लोग जैसा कि परिवार में एक फैमिली है, तो ज़्यादातर फैमिली में मीन्स हम लोगों का ऐसा रहा है कि बरसों से ऐसा चले आ रहा है। फैमिली में ज़्यादातर प्रॉपर्टी जितना भी ज़मीन है जायदाद है वो ज़्यादातर मीन्स लड़का लोगों को जाता है, ऐसा ट्रेडिशन है। मीन्स फ्रॉम द एनिशियन डेज से ऐसा ट्रेडिशन चले आ रहा है, मीन्स हम लोगों का इंडियन कल्चर में ज़्यादातर। तो
राइट ऑफ इनहेरिटेंस। तो राइट ऑफ इनहेरिटेंस की वजह से, क्योंकि जमीन इनहेरिटेंस की वजह से जमीन बहुत छोटा हो जाता है, जो जमीन होल्डिंग है वो बहुत छोटा हो जाता है। जैसा कि लेट मी शो यू ए ग्रेट एग्जांपल। जैसे कि दिस इज ए लैंड। तो एक फैमिली है, वन फैमिली है, तो उसका दो लड़का है, उसका दो लड़का है और माँ बाप है। तो माँ बाप गुजरने के बाद जो ये जमीन है, ये तो दोनों बेटे में डिवाइड किया जाएगा। ये जो जमीन पहले इतना बड़ा था, यहाँ से प्रोडक्शन अच्छा से हो रहा था, फैमिली का गुजारा कर रहा था, एंड एट द सेम टाइम मार्केट के लिए भी प्रोड्यूस करता था। लेकिन पिताजी के गुजरने के बाद ये ज़मीन को दो भाग कर दिया है, एक बेटा एक ज़मीन लेगा, एक बेटा ये ज़मीन लेगा। तो ऐसा डिवीजन होते आ रहा है। इसके बाद वो बेटा और शादी करेंगे, उसका और दो बेटा होगा, तो ये ज़मीन को और दो भाग में इसको डिवाइड करेगा, और ये इसका भी दो, ये इसका भी वो शादी करके, और अगर बेटा दो होता है तो वो जमीन को और डिवाइड किया जाएगा। इसके बाद और उसका जेनरेशन का जेनरेशन ऐसे चलते आएगा, तो लैंड होल्डिंग साइज ऐसा स्मॉल हो जाता है इंडिया में। तो इसीलिए ये इनहेरिटेंस, जो हम लोगों का इनहेरिटेंस ऑफ इनहेरिटेंस है, ये लीड करता है जमीन को डिवीजन में अमॉन्ग सक्सेसिव जेनरेशन। जो हम लोगों का जेनरेशन के साथ इसको डिवीजन करता है ये लैंड होल्डिंग को। और ये क्या लेके आया है, लैंड होल्डिंग साइज को ये क्या बना दिया है, अनइकोनॉमिकल। क्योंकि लैंड होल्डिंग साइज छोटे छोटे, जैसे जेनरेशन बढ़ते जाएगा, लैंड होल्डिंग साइज छोटे छोटे होते जाएगा, और वहाँ से जो वो जमीन से पहले ज़्यादा प्रोड्यूस करता था, तो वो जमीन अनइकोनॉमिकल बन जाएगा, क्योंकि वो जमीन छोटा हो गया, प्रोडक्शन भी वहाँ मीन्स बहुत कम होगा, तो इसीलिए वो जमीन को अनइकोनॉमिकल ऐसा ही बन जाता है। The farmers continue to take maximum output from the limited land in the absence of alternative source of livelihood। तो फार्मर्स लोग क्या करता है, वो जमीन से ज़्यादातर वो लोग मीन्स आउटपुट, मैक्सिमम आउटपुट ज़्यादातर वहाँ से मीन्स ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए कोशिश वो लोग, क्योंकि उन लोगों का और अल्टरनेटिव अलग सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो इसलिए ज़्यादातर ये छोटा लैंड पर वो लोग बहुत प्रेशर देता है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस मोर। वहाँ बायोकेमिकल इनपुट्स, पूरा फर्टिलाइजर वगैरह इस्तेमाल करता है वहाँ छोटा जमीन से ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए, इसलिए जमीन पर बहुत प्रेशर देता है वो लोग। देन Thus there is enormous pressure on agricultural land। जैसे मैंने बोला है, इसलिए एग्रीकल्चर लैंड पर बहुत ज़्यादा प्रेशर देता है इसमें, क्योंकि हम लोगों का जो सक्सेसिव जेनरेशन है, राइट ऑफ इनहेरिटेंस जो सिस्टम है, जो मैंने आप लोगों को समझाया है, इसके वजह से लैंड होल्डिंग साइज बहुत छोटे होते जाता है। जैसे जेनरेशन आगे बढ़ेगा, लैंड डिवीजन होते होते बहुत छोटा हो जाएगा, इसके बाद जमीन को अनइकोनॉमिकल बना देता है, क्योंकि जैसे जेनरेशन बढ़ते जाएगा हम लोगों को लैंड होल्डिंग साइज ऐसा ही लैंड का डिवीजन होते जाएगा, और लैंड होल्डिंग साइज बहुत छोटा हो जाएगा। इसीलिए फार्मर्स लोग वहाँ से कोशिश करता है, जिसका अलग अलग जगह से इनकम नहीं है, तो खेत से इनकम करता है, जो वो यही कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से प्रोड्यूस कर सके वो स्मॉल अमाउंट ऑफ लैंड से। इसलिए पूरा ज़मीन पर प्रेशर देता है, पूरा फर्टिलाइज़र बायोकेमिकल इनपुट यूज़ किया जाता है इस ज़मीन पर। तो दिस इज इंटेंसिव सस्टेनेंस फार्मिंग। तो इसको इंटेंसिव सस्टेनेंस फार्मिंग बोला जाता है। तो इंडिया में ये बहुत बड़ा समस्या राइट ऑफ इनहेरिटेंस। जैसे राइट ऑफ इनहेरिटेंस जाते गया है, तो हम लोगों का जो लैंड होल्डिंग स्मॉल होते जा रहा है। देन कमर्शियल लास्ट टाइप ऑफ फार्मिंग।
कमर्शियल फार्मिंग द मैन आप लोग वर्ड बाय वर्ड इटसेल्फ आप लोग समझ गया होगा। कमर्शियल मीन्स ज़्यादातर हम लोग कल्टिवेशन करता है मीन्स बिजनेस पर्पस के लिए या मार्केट में बेचने के लिए। द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज द यूज ऑफ हायर डोसेस ऑफ मॉडर्न इनपुट्स। और इस एग्रीकल्चर का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो है हम लोग इस टाइप ऑफ फार्मिंग में बहुत भारी कीमत से हम लोग मॉडर्न इनपुट यूज किया जाता है, मॉडर्न डोसेस और यूज किया जाता है इस फार्मिंग में। दैट इज हाई यील्डिंग वैरायटी HYV सीड्स। तो बिफोर गोइंग टू दिस HYV सीड्स, तो ग्रीन रिवोल्यूशन इंडिया में ग्रीन रिवोल्यूशन बोल के इंट्रोड्यूस किया गया इन द ईयर 1960 एंड वो जो फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन है, आई होप एवरीवन नोज हिज नेम, स्वामीनाथन, एम स्वामीनाथन, वो फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन माना जाता है। उसने ये HYV सीड को इंट्रोड्यूस किया है इंडिया में और उसको ग्रीन रिवोल्यूशन का नाम से जाना जाता है। ग्रीन रिवोल्यूशन ये ऐसा रिवोल्यूशन है इंडिया में जो फार्मिंग है इसको इम्प्रूव करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया और फार्मर को मोर प्रोड्यूस करने के लिए इसको बढ़ावा दिया गया। HYV सीड ये ऐसा सीड है जिसमें भारी कीमत से ये सीड से अगर कल्टीवेट करता है तो बहुत हम लोग मीन्स प्रोडक्शन मीन्स बहुत सारा प्रोडक्शन हम लोगों को देखने को मिलेगा। ये सीड से अगर हम लोग HYV सीड यूज करता है तो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगा। दैट मीन्स यहाँ ये कमर्शियल टाइप ऑफ फार्मिंग में इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक यही है कि इस फार्मिंग में पूरा हम लोग मॉडर्न इनपुट्स और हायर डोसेस या जो भी डोसेस है वो सब कुछ यूज करता है मॉडर्न इनपुट्स इस फार्मिंग में। दैट इज हाई यील्डिंग वैराइटीज सीड्स, chemical fertilizer, insecticides and pesticide in order to obtain higher productivity। तो यहाँ पूरा मॉडर्न मेथड इस्तेमाल किया जाता है इस फार्मिंग में इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस मोर, क्योंकि इस फार्मिंग का मेन मोटिव है मीन्स कमर्शियलाइजेशन, दैट मीन्स बिजनेस करना, मीन्स मार्केट में बेचने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो इसलिए बहुत सारा हम लोग मॉडर्न इनपुट यूज करता है ये एग्रीकल्चर में, पूरा मॉडर्न इनपुट यूज करता है जैसे कि HYV सीड्स यूज करता है हम लोग जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड है, और केमिकल फर्टिलाइजर यूज करता है, इंसेक्टिसाइड जो इंसेक्ट लोगों को मारने का दवा, और पेस्टिसाइड जो रेट वगैरह को मारने का दवा, चूहे वगैरह को, ये सब कुछ हम लोग इस्तेमाल करता है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस हायर प्रोडक्टिविटी ये फार्मिंग में। द डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। और जो डिग्री है कमर्शियलाइजेशन का एग्रीकल्चर का वो अलग है फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, वो रीजन पर डिपेंड होता है एग्रीकल्चर का जो डिग्री है कमर्शियलाइजेशन का। कुछ जगह में मीन्स बहुत बड़े कीमत से मीन्स फार्मिंग किया जाता है कमर्शियलाइजेशन के लिए, लेकिन बहुत मीन्स ए लिटिल बिट मीन्स स्मॉल अमाउंट ही इस्तेमाल होता है। तो ये जगह इस प्लेस पर डिपेंड होता है रीजन पर ये कमर्शियलाइजेशन का। फॉर एग्जाम्पल is a commercial crop in Haryana and Punjab, but in Odisha it is a sustenance crop। तो जैसे मैंने बोला है एग्जाम्पल, ये दो डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन है एग्रीकल्चर का, वो डिपेंड मीन्स वो अलग है स्टेट्स टू स्टेट। कुछ स्टेट लोग मीन्स कमर्शियलाइज मीन्स बिजनेस के लिए ग्रो नहीं करता है, इट्स डिपेंड ऑन द रीजन टू रीजन। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, राइस एक कमर्शियल क्रॉप माना जाता है हरियाणा और पंजाब में, क्योंकि हरियाणा पंजाब में राइस को क्यों उगाया जाता है, क्योंकि इन ऑर्डर टू सेल इन द मार्केट
वो लोग राइस को इसलिए ग्रो करता है वहाँ। लेकिन